सा प्रोडक्ट है, इसका क्या नाम है? थ्री बॉल। सब लोग बोलो। थ्री बॉल। क्या नाम है? थ्री बॉल। क्या नाम है? थ्री बॉल। सब लोग जोर से बोलोगे। क्या नाम है? थ्री बॉल। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? थ्री बॉल। यार जोर से बोलो। आप तो भाई नहीं लगा के रखती हो, निकाल दिया करो। जब यहाँ बैठा करो तो इसको हटा देगा, हमें पता तो चले आप बोल रही हो। सही है नहीं है? ये क्या है भाई? थ्री बॉल। क्या है? थ्री बॉल। क्या है? थ्री बॉल। इसको कैसे यूज करते हैं? बैठ यूज कर किया जाता है इसको सिकाई करने के लिए, पेट के नीचे बैठ सिकाई करने के लिए करते करते नीचे धर के बैठा। सही करे आपने यही किया है? अभी नहीं यूज किया। पतली लाते हो कि नहीं? हाँ है, तब तो मिल सकता है। ये जो सही नहीं है, ये त्रिवाल है, ये बैठने के पर्पज से ही बनाया गया। मतलब आप ऊपर यूज कर लेते हो एक्सटर्नल, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन जो मेन इसको बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया। एक चेयर को चलो, ये चेयर पर इस तरीके से आगे तार करके हमें बैठना होता है। ये जो हमारा पहला बॉल होता है, ये हमारा टेल बोर्ड के नीचे आ जाता है, ये मदार के नीचे, और ये हमारा यूट्रस के सही नहीं है आगे लगभग, यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम के नीचे। अब यानी कि जैसे ही हमने इसको रखा इस तरीके से, और हम इसमें जैसे हम किसी घोड़े में बैठते हैं, बस ऐसे बैठ गए इसके ऊपर, ये लो बैठ गए आराम से, और इस पर बैठ करके अब हम चाहे तो मोबाइल चलाएं। सही है नहीं? सही है। अब चाहे मोबाइल चलाए, चाहे फोन में बात करें, चाहे टीवी देखें, चाहे सब्जी काट लें, सही नहीं, चाहे पेपर पढ़ लें, चाहे बच्चों को पढ़ा लें, कुछ भी कर लें। अब क्या हम थेरेपी के लिए अलग से समय देने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इस जगह सही नहीं जो ये त्रिबॉल है, ये बहुत तेजी के साथ इस तरीके से काम कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। जवाब दो भाई, समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? तो जो हमारे प्यारे से मम्मी पापा है, थोड़ा सा हमें इन चीजों को लेकर के समझते रहना भी बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो जो हमारे प्यारे से मम्मी पापा है, थोड़ा सा हमें इस चीजों को लेकर के भी जानना समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप इन चीजों को आप जानोगे, समझोगे, तो आप आसानी से आप समझ पाओगे कि सरल में आने के बाद सही नहीं आपकी समस्याओं में सही नहीं कैसे कैसे सुधार होना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना? तो जो हमारे पहले से मम्मी पापा है, थोड़ा सा हमें चीजों को लेकर के भी समझना भी बहुत जरूरी है। तो जब आप इस तरीके से बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा खुद में दिखना शुरू होगा। समझ में आया? जोर से बोले जी, समझ में आया? पक्का? तो जो हमारे प्यारे से मम्मी पापा है, जब आप इस तरीके से बैठोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जिससे कि आपने कभी सोचा नहीं था। ये बात सही है? तो जो हमारे प्यारे से मम्मी पापा है, आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा इन सारी चीजों को लेकर के हमें समझना बहुत जरूरी है। ये बात सही है? तो जब आप इस पर बैठ गए तो आपके आसान तरीके से आपकी सेक्सुअल डिसीज जो है सही नहीं यहाँ से ठीक होगा। अब यहाँ से क्या क्या ठीक होगा इस चीज को समझो। पहला यानी कि त्रिबॉल के माध्यम से जिन महिलाओं में यूट्रस में कई समस्याएं होती, बच्चेदानी ऊपर वाले में बच्चे पैदा करने के साथ साथ और भी कई चीजों का रोल है इसमें। अब जैसे कि यूट्रस में गांठ हो जाना, अब ये गांठ क्या है? गंदगी। क्या है भाई? जोर से बोलो। तो बोलते क्यों नहीं हो जहाँ बोलना होता है? गांठ क्या है? खून जम जाए और गांठ बन जाए, कंटिन्यू जो गंदगी, तो डॉक्टर यानी इस गंदगी को कैसे निकालेंगे? ऑपरेशन करके। ऑपरेशन से? ऑपरेशन से गांठ निकालेंगे या पूरा यूट्रस? क्या निकालेंगे आप? पूरा बच्चेदानी ही निकालते हैं। अच्छा, पूरी बच्चेदानी निकल जाए तो लेडीज को परेशानी होगी कि नहीं होगी? परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो आप जरा सोचो, क्योंकि यूट्रस किसी एक यानी कि रोल के लिए नहीं बना है। यूट्रस के माध्यम से कई समस्याएं आपकी सॉल्व होती है। इसलिए यूट्रस में गांठ हो जाए, सिस्ट बन जाए, ट्यूमर हो जाए, सूजन जाए यानी कि सूजन आ जाए, रसौली आ जाए, यूट्रस का नीचे आना,
यूट्रस में लगातार ब्लीडिंग होना, यूट्रस का मुंह बंद होना, यूट्रस का टेढ़ा होना, और यहाँ तक कि अभी तक सही नहीं आज समझ पा रहे हो कि अगर यानी कि ये सारी समस्याएं हैं तो इन सारी समस्याओं को लेकर के बहुत सारी परेशानी आना शुरू हो जाती है। समझ में आया? अरे जोर से बोलेंगे जी, समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब ये बात समझ सकते हैं आप सभी लोग कि इस तरीके से ये सारी यानी कि बच्चेदानी की समस्याएं हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया तो यूट्रस में कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर। सुना है कि नहीं सुना है यूट्रस में कैंसर? क्योंकि यही गंदगी अगर बढ़ती चली जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये यूट्रस ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के कारण यहाँ पर कैंसर के सेल अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो और ये थीवॉल इस समय क्या काम करेगा मालूम है कि जैसे ही आप थीवॉल पर बैठोगे वैसे ही यूट्रस की समस्त समस्याओं को ठीक करके आपको यूट्रस निकलवाने की जरूरत नहीं है। थीवॉल पर बैठ करके इसकी हीट से, इसकी रेस से क्या होगा, अंदर की गंदगी को ये सब साफ कर देगा, और जैसे अंदर की गंदगी ढीली होकर के आपके यानी कि पीरियड के रास्ते से निकल जाएगी, वैसे ही आपका यूट्रस पूरी तरीके से साफ और क्लियर होकर के बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो इस तरीके से मान लीजिए, जैसे कहते हैं किसी का मुंह बंद हो जा रहा है, यूट्रस का मुंह बंद हो, तो जो कोई भी चीज जब गर्माहट जाती है तो वो फैलती है। क्या जाती है? फैलती है। और जब गर्माहट जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी भी चीज सही हो जाती है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर कोई भी अगर यानी कि गांठ है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप पिघल के बाहर आ जाए। सूजन है तो यानी कि इस जगह पे अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इसकी गर्माहट के कारण वो इन्फ्लामेशन खत्म होकर के सूजन को भी खत्म कर देती। और साथ में यानी कि आपने देखा होगा लगातार ब्लीडिंग आना, तो जब अंदर की बाल सड़ जाती, दीवार, बच्चेदानी की दीवार अंदर हिंदी में बताते हैं, अंदर से बाल सड़ जाए, जख्म बन जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तो लगातार खाल को, अंदर की खाल को जख्म बनाना शुरू कर देगा वो बैक्टीरिया, चुनना शुरू कर देगा, और डॉक्टर यानी बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रहे और लगातार ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। तो एक दिन डॉक्टर साहब कहेंगे अब ये रुक नहीं पा रही ब्लीडिंग, अगर इसको रोक नहीं पाए तो शरीर का सारा ब्लड इससे निकल जाएगा, तो अब जल्दी से यानी कि यूट्रस को ही निकालना होगा। मतलब जहाँ बैक्टीरिया लग चुका है, चुन चुका है, उसको अंग ही को निकाल दो सीधा। तो अगर वो अंग निकल गया तो क्या दोबारा फिर से बाजार से खरीद के लगाओगे? कहीं मार्केट में मिलता है क्या? ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ था। ऊपर वाले की दी हुई चीज को अगर आपने छेड़खान कर दिया तो दोबारा नहीं लगे। सही है? आप सोचो कि जो आपकी गंदगी निकलने का रास्ता था वो बंद, जो आपके अंदर सही नहीं है, एक ऊपर वाले ने मैरिज लाइफ बनाई है, क्यों बनाई? सही नहीं है, आपके यानी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को सही नहीं, एक अच्छा सही नहीं जीवन बनाने के लिए सही नहीं पति पत्नी के आपस में सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। तो अब जब बच्चेदानी ही नहीं है, काम ही खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आपकी मैरिज लाइफ भी खत्म हो चुकी। सही है नहीं? तो आप सोचिए कि यानी कि इसको बचाना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इसी के माध्यम से शरीर की गंदगी भी निकल रही थी, और जब नहीं निकलेगी तो यही बीपी बनेगा, यही आंखों की रोशनी को खराब करेगा, यही किडनी को खराब करेगा, यही हार्ट को खराब करेगा। इसलिए कहते हैं यानी कि दिल में अच्छे से कहते हैं साफ ब्लड जाना चाहिए, वरना दिल को भी बीमार करेगा। ये बात सही है नहीं है? तो इस तरीके से आपकी कई परेशानी, लेकिन इस जगह पर सही नहीं, ये थीवॉल को ऐसा बनाया गया है कि अगर आप इस पर बैठ गए तो मात्र बैठने से ही सही नहीं, ये गर्मी अंदर तक पहुंच जाएगी, और जैसे ही ये गंदा कहते हैं गंदगी अंदर तक पहुंच गई, वैसे ही आपकी समस्या में सही नहीं आराम मिलना तेजी के साथ शुरू होता है। समझ में आया? जैसे बोलेंगे जी, समझ में आया? आया कि नहीं आया?
इसलिए क्या करना है, जैसे जैसे ये गंदगी पहुंचेगी वैसे वैसे ये गंदगी भी बाहर निकलना शुरू होगी। समझ में आया? जोर से बोलेंगे जी, समझ में आया? पक्का? तो ये गंदगी को तेजी के साथ यानी कि जब निकाल दिया जाता है तो यूट्रस आपका बच जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए अभी आपने सुना हुआ यूट्रस के नीचे आना, क्योंकि भैया एक बच्चेदानी एक यानी कि लिगामेंट से क्या हुआ है, एक लटका हुआ बॉल है, बॉल जो 6 लिगामेंटों से बंधा हुआ है। अब माली जैसे माली एक टांग को दूसरी टांग को लिगामेंट जोड़ रहा और बीच में बन गया जॉइंट। अब ये लिगामेंट ये यानी कि एक रस्सी की तरह है, अगर ये ढीले हो जाए तो घुटना चलते चलते ऐसे होता है, क्योंकि उसको पकड़ बनाने वाली उसकी रस्सी लिगामेंट। सही है? तो ये बच्चेदानी की भी सही नहीं है। एक कहते लिगामेंट ढीले पड़ जाए और रस्सी ढीली पड़ जाए तो बच्चेदानी नीचे आ जाए। जब नीचे आ जाएगी तो डॉक्टर कहेंगे भैया निकाल दो इसे, अब ये अपनी जगह पे नहीं जा सकती वापस। जैसे कहते हैं ना घुटनों में अगर चलते चलते भचक खाने लगे तो दवा कोई नहीं है, कहेंगे एक ऑपरेशन करा दो, दूसरा घुटना बदला दो। समझ में आया? तो इस तरीके से यानी बहुत से लोगों को सुना होगा कि बच्चेदानी नीचे आ गई, बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा हो, बच्चेदानी का मुंह बंद है, बच्चे नहीं हो रहे। भैया कहाँ से होंगे बच्चे? क्योंकि शुक्राणु तो वहीं से एंटर करने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब यानी कि वही बात है कि ये सारी समस्याएं आपकी बच्चेदानी की है। अच्छा लड़कियों में देखिए कहते हैं पीरियड की समस्या आजकल आमतौर हो गई। जो 12-13 साल में एक मैच्योरिटी कंडीशन आनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर हार्मोन्स की दवा नहीं बनेगी पीरियड कहाँ से आएगा? अब दवाइयाँ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि शरीर में खान पान की जो कमजोरी है, जो लगातार यानी कि शरीर ठंडा है तो उसके शरीर में वो दवा नहीं बन रही है, विकास नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे एक पौधे को सही रहे, अगर पानी ना मिले, धूप ना मिले, FIR ना मिले तो वो बौना रह जाता, सही है, उसमें विकास नहीं हो। वैसे लड़कियों को अगर पीरियड नहीं हो रहा तो विकास नहीं हो रहा है, दवाइयां अंदर से नहीं बन रही, हार्मोन्स नहीं बन रहा। दीवार पर बैठने से क्या मिलेगा? शरीर को गर्मी मिलेगी, FIR मिलेगी। तो अगर यानी कि जड़ पर थेरेपी ले ली और दीवार पर बैठा दिया तो एक पेड़ की तरह पानी भी मिल गया और FIR भी मिल गई, गर्मी भी मिल गई, तो वही पेड़ में विकास होना शुरू हो जाए। समझ में आया? जैसे बोलो ताली वाली बजाते रहा करो, ये झोला पकड़े बैठे हो, ये कहीं नहीं ले जाएंगे। ध्यान से मेरी बातें सुनो, वरना बूढ़े के बूढ़े बने रहोगे। सही है नहीं? अगर बुढ़ापे से जवानी लानी है तो जवान होकर कान खोल करके सुनोगी कि हम बुढ़े कैसे हो गए। सही है भाई, ऊपर वाला तो आपको बूढ़ा बनाने में सही है लगा ही हुआ है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, समय बढ़ेगा तो बुढ़ापा आएगा, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें दिमाग भी तो मिला है। 92 साल की महिला सब लोग देख रहे हैं इंस्टा में, सही नहीं, कहां से कहां यानी कि कूद रही है, कहां से कहां घूम रहे। 92 साल की तो क्या वो उसको बुढ़ापा नहीं है? उसके जिंदगी के नंबर बढ़ गए, लेकिन उसका विल पावर कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को शुरुआत से मेंटेन करके चला होगा। ये नहीं कि जब बुढ़ापा आ गया तब अस्पताल में पहुंच गया दवा ले लेके। सही है कि डॉक्टर साहब यह बीमारी हो रही, अब यह हो रही, अब कपड़ों में पेशाब हो रही है। सही, अरे कम से कम पहले से जो व्यक्ति अपने शरीर को गर्म रखेगा तो वो जवान रहेगा। गर्मी मतलब जवानी है, ठंड मतलब बुढ़ापा है। सही है? सही है। समझ में आया? लेकिन यहाँ 40 के बाद पता है हमारी भारत में तो लोग काम ही नहीं करते, खुद ही को मान लिए, काम ना करना पड़े तो कहते हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए। सही है नहीं? सास यानी कि कहती है बहू आ जाए तो काम करना हमारे सम्मान के खिलाफ है, इसलिए वो अपना काम करेगी, नहीं तो वो भगवान कहता है जब काम ही नहीं करोगे तो हम तुम्हें वक्त से पहले बूढ़ा बनाते हैं। सही है नहीं? समझ में आया? जोर से बोलो जी, समझ में आया? तो शरीर में गर्मी की जरूरत है, और जब ये सब नहीं करते तो भैया 3 बॉल में बैठ जाओ। ये 3 बॉल इसीलिए बनाया है कि ये अंदर से आपको गर्म कर देगा।
और अंदर से जब गर्मी पहुंचेगी, जब यूट्रस का तापमान 39 पे पहुंच जाएगा, तभी तो यूट्रस की समस्या ठीक होगी। डालडा जमा है डिब्बा के अंदर, और जब डिब्बा को कम से कम धूप में इतना गर्म नहीं करोगे तो डालडा नहीं पिघलाएगा। समझ में आया? लाख उपाय कर लो बट डालडा ना निकलेगा, काट के निकलेगा पूरा चीड़ फाड़ करके। तो वैसे ही सभी के अंदर की गंदगी है, या तो इतना टेम्परेचर गर्म कर लो और या तो जाके ऑपरेशन करा के काट पीट करके निकलो। सही है? सही है। तो जब काटोगे पीटने जाओगे ना, तो जैसे कहते हैं ना, कुछ लेडीज जो समझदार होती है वो डिब्बा बचा लेती है, और कुछ जो लापरवाह होती कहती जाने तो मारो तो डिब्बा को काट कूट डालो। बचा लिया, तो कुछ लोग अपने अंगों को बचा लेते हैं। बचा लिया आपने। हमारे 10-12 साल ब्लीडिंग खुद चली और हमने डॉक्टर को कोई नहीं दिखाया। फिर हमने एक पता लगाया तो वहाँ कहाँ पर, सेहत के पास, तो वो जो है आयुर्वेदिक दवा देता था, तो उससे जो है 10-12 साल के बाद हमारा बंद। तो इन्होंने नेचुरल चीज को देखा, और हमारे और जो नेचुरल देखेगा समझेगा वो बचा पाएगा। गाढ़ बेर में पथरी थी, तो भी हमने ये आयुर्वेदिक दवा खा के। मेरे कहने का मेरा मतलब समझो, लेकिन आजकल वो भी नकली है। नहीं, वो एक वैद्य ने बताया। मेरी बात सुनो, आज के साहिब की बात बता रहे, नकली है। अब इतने पेड़ पौधे नहीं रह गए जहाँ तुम्हें असली ही सारी पत्ती मिल जाए। तो अब आयुर्वेदिक के नाम से भी खेल हो रहा है। हाँ, बहुत तो हर चीज यानी आपको असली नहीं मिलेगी। सही, लेकिन ये 3 बॉल आपको रियल मिलेगा सेना जिम कंपनी का। 22 ml की पतली थी। सही है? नहीं, मेरी बात पहले फिर बात सुनो, ये 3 बॉल असली है, सेना जिम कंपनी का है। असली आपका, लेकिन हम इसमें नकली नहीं है। सही नहीं है? आप जैसे लोगों को सही नहीं, जो चीज मिल चुकी वो आज के जमाने में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नट करेंगे समझ में आया? केवल आप बातें रह गई, बातें। कोई करेगा नहीं। सही है? नहीं तो अब ये कम से कम जो 3 बॉल है ना, ये कंडे की आग समझो। अब आपको कंडे की आग मिल गई तो क्या नए यानी जनरेशन को मिलेगी? सब देखने को नहीं मिलेगी। सही है? नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि ये इस पर बैठ गए ना, तो बैठने से अंदर की गंदगी, अंदर के जख्म को कौन ठीक करता है? कंडे की आग। सही है? तो ये वही है 3 बॉल। और ये 3 बॉल से आपको पता होना चाहिए, अभी जैसे कि लड़कियों में आजकल पीरियड की समस्या ज्यादा होना तो दिक्कत, कम होना तो दिक्कत, ना होना तो दिक्कत, और अगर हुआ पीरियड के समय दर्द होना भी दिक्कत है। लड़कियों को ये प्रॉब्लम की नहीं? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए कि ये लड़कियों को समस्याएं आती हैं। अगर ये लड़कियों को अगर दीवार पर बैठा दिया जाए तो आगे चल करके इन्हें माँ बनना है, इनकी समस्याएं सही नहीं आगे चल करके ठीक होंगी। लेकिन अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये समस्या जब शादी के बाद बनेगी तो वही ससुराल वाला ताना आपको देगा कि कैसी माँ थी जो अपने बच्ची को समझ नहीं पाई। सही है? नहीं है? तो जो माँ होती है ना, वो बच्चों के बहुत करीब होती है, उसको अपने बच्चे की हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत सारी बातें बताते, बहुत सारी छुपाते। जैसे लड़के आजकल पता है शरीर का जो विकास हो रहा है ना, विकास हार्मोन्स, वो वक्त से पहले ही हो रहा है। पहले कहते थे कि बच्चे को 18 साल में वो विकास हो पाता था या 18 साल में मैच्योर होता था। आज 10 साल का बच्चा मैच्योर हो गया, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है जो देखोगे, जो सोचोगे, वैसा बॉडी काम करेगा। तो आज सोशल मीडिया दिखा रही है बच्चों को, सही है। तो वो बच्चों का शरीर भी वैसा काम कर रहा है, और जब काम कर रहा है तो वो मेडिकल स्टोर से गलत दवाइयां ले रहे। क्या ये माता पिता को जानकारी है? नहीं है। सही है? तो ऐसे बच्चों को 3 बॉल पे बैठाना है या नहीं बैठाना है? अब वो बच्चा हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। सही है? उस बच्चे के माथे पे नहीं लिखा। आप जिस बच्चे पे 100% भरोसा करते हैं ना, वो बच्चा भी शरीर के अनुसार गलती कर सकता है। समझ में आया? क्योंकि वही ऊपर वाले की रचना है। तो उसमें यानी कि कोई भी अपने माता पिता अपने बच्चों पर सही नहीं है, इस चीज के लिए सही लगाम नहीं लगा सकते। लेकिन उन्हें मेडिकल स्टोर तक न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना है? 3 बॉल पर बैठाना है। अब तो ताली बजा लो, ताली बजा लो।
बताओ भैया, जवान के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसके लिए बना? किसके लिए बना? किसके लिए बना? परिवार के किस सदस्य के लिए बना? सबके लिए। हमने अभी आपको लड़कियों की परेशानी बताई। लड़कियों में लिकोरिया बहुत होता है। 5 साल की बच्ची को लिकोरिया हो सकता है, लेकिन 5 साल की बच्ची को क्या पता लिकोरिया क्या है? सही है। लेकिन वो तो माँ करीब होती है जब, और जब बच्ची की कपड़े साफ करती है तो उसको पता चल जाता है। अगर बच्ची पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बच्ची जिंदगी में कभी स्वस्थ जिंदगी कभी नहीं जी पाएगी, सही है। क्योंकि उसको चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, दुबलापन होना, बच्चे होने में प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि आपस के संबंध ऐसे हो जाएंगे कि तलाक की नौबत आ जाती है। सही है। लिकोरिया वो परेशानी है। हाँ, बहुत हो गई तलाक के। सही है नहीं? ये धात गिरने वाली परेशानी सही है नहीं? इसी को कहते हैं धात का गिरना पुरुषों में, और लड़कियों में कहते हैं लिकोरिया। एक अंकल ने अभी आते हैं 5 लाख रुपए लगाया है लिकोरिया में। सही है नहीं है? 5 लाख रुपए लगा दिया है, और बल्कि उससे ज्यादा। और वो मालूम है लिकोरिया होते 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 वो मालूम है क्या, नासूर टाइप बन गया। पहले व्हाइट पानी डिस्चार्ज हुआ, फिर वो पीला निकलने लगा, यानी कि मवाद सड़ गया। सोचिए कितना पैसा लगाया। तो अगर यानी कि त्रिवार पर बच्चों को बैठाना जाए तो ये बताओ भैया, बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जोर से बोलो, करेगा? करेगा। करेगा। अच्छा, छोटे छोटे कीटाणु गर्मी में ही खत्म हो सकते हैं, ठंड में वो बढ़ेंगे। क्या होंगे? बढ़ेंगे। कैंसर का कीटाणु दिखता है क्या? ना। लेकिन वो जब संख्या खूब बना लेता है और यानी मांस को चुन डालता है, और चुनने के बाद जो दिक्कत आती तब बताता है कि कैंसर 4th स्टेज में पहुंचा। मतलब 4th का मतलब इतने सारे कीटाणु अब बच चुके हैं कि अब उनसे जीत पाना आपके लिए नामुमकिन। भैया, जब एक आतंकवादी हो तो उसको मार गिराओगे, अगर एक यानी कि लाखों बन जाए तो कैसे मारोगे? बताओ भाई, सही है नहीं ना? तो इसी तरीके से ये कीटाणु आंखों से दिखते नहीं है, और ये लिकोरिया भी बैक्टीरियल परेशानी है, बैक्टीरियल। समझ में आया? तो ये लड़कियों की परेशानी जानेगा। पेशाब की समस्या ये लड़कियों में जलन के रूप में होती है, और आगे चल करके बुजुर्गों में ना रोकने की समस्या। पेशाब नहीं रुकती 40 के बाद? रुकती है क्या? ऐसा होता है कि नहीं रुकती? नहीं रुकती है। मैं तो नहीं रुकती थी, अब कुछ आराम मिला। अभी बता लो कुछ। पहले जैसे आती थी तो छूट जाती होगी। छूट जाती थी, गुसल खाना पर उतना मुश्किल पड़ जाता था, लेकिन अब जो है लोगों को पैखाना जाना मुश्किल पड़ता है, अगर कोई उसके अंदर है तो बाहर छूट जाएगी। ये थिबॉल क्या करता है? मांसपेशियों को टाइट बनाता है, और बुढ़ापे के अनुसार मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तो जो लाख रखता है ना, वो लाख भी ढीला हो। सही है? अब नहीं ब्लैडर भरा नहीं कि अपने मन से सही नहीं खुल गया। तो अब इस तरीके से आप देख पाते हैं कि जितने भी मई पापा, ये केवल लेडीजों की परेशानी हम बता रहे हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम सभी में हो सकती है, जेंट्स में, लेडीज में, ब्रेस्ट में गांठ होती है तो इसकी मसाज, और यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम लेडीज और जेंट्स दोनों में हो सकती है। अब आप भैया पुरुषों वाले, प्रोस्टेट की समस्या किसमें नहीं हो सकती? आप बताओ। सब में होती कि नहीं होती? कह रहे सब में होती है। देखा, प्रोस्टेट किसमें होता है? सब में होता दादाजी किसमें होती है? पेशाब में छूट जाती है, जाके पेशाब तक छूट जाती है। प्रोस्टेट में ये पुरुषों की समस्या है। देखो लिखी है भैया, लेडीजों में नहीं होती, पुरुषों की समस्या है, सेक्सुअल समस्या। तो आप यानी कि जब आप इस पर बैठा दोगे लेडी यानी कि पुरुषों को, तो प्रोस्टेट में क्या चर्बी जमना, अब ऑपरेशन करके निकलवाओगे दोबारा फिर जमेगी, और जब जमेगी तो उससे निकलता है सेक्सुअल हार्मोन। सेक्सुअल की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? जिसको प्रोस्टेट की है, और जिसको प्रोस्टेट की है उसको शुगर की है। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसको प्रोस्टेट है उसको शुगर भी है। तो प्रोस्टेट की समस्या के लिए फिर अभी मैंने लिकोरिया बताया, वैसे पुरुषों में धात गिरना, हड्डियां कमजोर कर देता है ये धात गिरना, तो पुरुषों को भी थ्रीबॉल में बैठना। और यदि पेशाब की समस्या पुरुषों में, पेशाब की धार लंबी नहीं जाए
कपड़ों में हो जाए, समझ लो पेशाब की समस्या, प्रोस्टेट हो जाए, पेशाब की समस्या। तो यानी कि वीर का पतला होना, वीर पतला होगा तो शुक्राणु नहीं रुकेगा, सेक्सुअल डिसीज एक्टिवेट नहीं होगा, शरीर एनर्जी नहीं होगी, हाइड्रोसिन, आपका टेस्टिस में पानी भर जाना चोट लगने के कारण होता है। या कभी आप गिर गए, चोट लग गई तो वह यानी कि अंदर जख्म हो जाता है और बार बार वहां पानी भर जाता है। तो 3 बार पर बैठोगे तो हाइड्रोसिन की जैसी समस्या भी खत्म होगी। समझ में आया? आया। और यानी कि पेट साफ होता है 3 बार पर बैठने से। अगर नहीं करोगे तो पाइल्स की समस्या तक पहुंच जाओगे। एक होती है खूनी, एक होती है गांठ की। और यानी कि बच्चे न होने में अंडों का न बनना और शुक्राणु का न बनना, ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर लेडीज में अंडे की समस्या है तो थीबॉल पे बैठ जाओ, और अगर यानी जेंट्सों में समस्या है सही नहीं शुक्राणुओं की तो थीबॉल पर बैठ जाओ।